All right, guys, the biggest question right now is Dhruv Rathi is in trouble. No, because जिस वीडियो की वजह से कंट्रोवर्सी हो रही थी उसने वो डिलीट करने का फैसला ले लिया है. So there is nothing like that. कुछ लोग एक्साइटेड हो गए थे सोशल मीडिया पे, but there is nothing like that. वैसे हुआ क्या था? This was his last video और इस वीडियो में सिख गुरुओं को दिखाने के लिए AI इमेज का और AI जनरेटेड वीडियोस का इस्तेमाल किया गया. लेकिन हमारे सिख भाइयों का ये कहना है कि इस तरह से गुरुओं को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता. उनका यह भी कहना है कि वीडियो में थोड़ी फैक्चुअल गलतियां भी हैं. सिख परंपरा में गुरुओं का बहुत मान सम्मान होता है, तो उनकी तस्वीरें या उनका एनिमेशन बनाना मना है. साथ ही साथ उनका जीवन बहुत पवित्र रहा है, तो इस तरह कमर्शियल पर्पस के लिए चीजें बनाना ठीक नहीं है. तो इसलिए ही डिसाइडेड टू डिलीट द वीडियो. सो दैट इज द एंड ऑफ द कंट्रोवर्सी. आई थिंक यहां तो गलती मान ली गई, लेकिन कुछ लोग गलती मानने को ही तैयार नहीं. कुछ लोग गलत दे देते, बात बोल देते हैं और उसके बाद भी नहीं सुनते. Yes, you guessed it right. I'm talking about दलाल. And Rubika proved it one more time. Let's go now. गोदी मीडिया मतलब टीआरपी और पैसों के लालच में फेक न्यूज चलाई. भारत पाकिस्तान के युद्ध में जो मर्जी इनके मन में था वो बोल रहे थे. इतना सब कुछ करने के बाद भी इनकी टीआरपी नहीं आई. इसीलिए कहते हैं सही बात करो, आपको सब सुनेंगे, जैसे हम आपके सामने करने वाले हैं. ये ध्यान से देखिए, ये एक AI जनरेटेड इमेज है. आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ये किन दो लोगों को मिला के बनाया होगा. तो पहला तो है ये पॉपुलर मीम कि अमेरिका क्या कहता था, तू क्या है, आज हम कहते तू क्या है. ओके. ऐसी बात अगर कोई एंकर करेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा. यस, यू गेस्ड इट राइट. सो या रूबिका, यू आर सेइंग दिस कि ट्रम्प को सुनता कौन है? कौन सुनता है ट्रम्प को? ट्रम्प को कोई ना सुन रहा, आपको सुन रहे हैं हम यहाँ पर कि ट्रम्प को दुनिया सुन रही. कौन सुन रहा है भैया? रूबिका जी, डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट भाई. रूबिका जी, अगर आप भूल गई हैं तो डोनाल्ड She was saying this on her channel. It was live. है, अमेरिका को पूरा विश्व सुनता है. डोनाल्ड ट्रम्प और जब बोलते हैं, डोनाल्ड पूरा ट्रम्प विश्व जाके सुनता सऊदी है. अरेबिया में इस तरह की बातें करते हैं डोनाल्ड कि ट्रम्प मैंने बोलते सीजफायर हैं, करवाई पूरा देश या सुनता मैंने है. भारत को धमकाया, लेकिन तो उसमें आपको भारत का नाम थोड़ी खराब सी होता है. तकलीफ होगी. और मैं तो ये भी कहता हूं कि भारत ईशान की बस अब रुकिए भारत एक के सेकंड. प्रधानमंत्री और अब पाकिस्तान के दो प्रधानमंत्री को मिनट. वैसे आपको बता दूं ये इतनी डिबेट किस बात पे चल रही थी, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं. ऑब्वियसली रूबिका सरकार को बचा रही थी. एक्चुअली ट्रम्प ने टिम कुक को कहा था कि अपना एप्पल का प्लांट इंडिया में ना लगाए. ये बात हर जगह वायरल हुई थी और सबने कहा कि देखो ये कैसी बातें कर रहा है ट्रम्प, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. तो रूबिका ने सरकार को बचाते हुए कहा कि अरे ट्रम्प को सुनता कौन? ट्रम्प को कोई ना सुन रहा. क्योंकि बात अगर आगे जाती तो फिर पॉपा और उनकी फ्रेंडशिप पर सवाल खड़े हो जाते. इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी. Now I'll take you to a nice journey. ध्यान से सुनिएगा. रिलायंस ग्रुप कितना बड़ा है, विशाल. अंबानी साहब के पास पैसा ही पैसा, कितनी सारी कंपनीज, कितना कारोबार. उसमें आता है नेटवर्क 18. ध्यान से देखिए, नेटवर्क 18 में ये देखिए कितने सारे चैनल्स हैं. 2 न्यूज चैनल है, CNN न्यूज 18 जो कि इंग्लिश है, और है न्यूज 18 इंडिया. उसमें ये सब गोदी मीडिया वाले भरे हुए हैं. इसके साथ साथ रीजनल चैनल्स की भी एक लंबी लिस्ट है जो आप देख रहे हो. नेटवर्क 18 है, ये रिलायंस ग्रुप का है. और ये कितना कंट्रीब्यूट करता है रिलायंस ग्रुप में? 0.7%. और वो नेटवर्क 18 जो कि 0.7% कंट्रीब्यूट करता है रिलायंस ग्रुप में, जिसके एक चैनल में रूबिका काम करती है. ट्रम्प को कोई ना सुन रहा, आपको सुन रहे हैं हम यहाँ पर कि ट्रम्प को दुनिया सुन रही. कौन सुन रहा है भैया? रूबिका जी, डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट भाई. रूबिका जी, अगर आप भूल गई हैं तो डोनाल्ड उसका मालिक डोनाल्ड ट्रम्प को सुनने ही गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ मिलाया. ट्रम्प को कोई ना सुन रहा. 0.7% कंट्रीब्यूट करता है नेटवर्क 18, जिसका सिर्फ एक चैनल है जिसमें एक काम करती है. उस पूरे ग्रुप का मालिक सुनने गया था डोनाल्ड ट्रम्प को यहां पे, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाथ मिला के भेज दिया. और जहां तक बात है स्टेटमेंट की, यस हम सब चाहते हैं कि एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में आए. बहुत सारा पोटेंशियल आएगा, देश में जॉब्स मिलेंगे. पर बात को करने का ये क्या तरीका हुआ है? जॉब्स की बहुत मारामारी. आज विशाल मेगा मार्ट के सिक्योरिटी गार्ड के लिए इतना कंपटीशन बढ़ गया है, पता नहीं क्या ही होगा आगे. खैर ये सब बातें रूबिका नहीं करेगी, वो सीधे डोनाल्ड ट्रम्प को चैलेंज कर देगी, तू कौन है बे? आज हम कहते तू क्या है बे? मुझे लगता है अंबानी साहब जानते भी होंगे कि नेटवर्क 18 के किसी एक चैनल में रूबिका काम करती है, वरना लोगों को डर लग रहा है कि नौकरी से निकाल दे. अरे वो मिलने गए थे
सुनने ही गए थे ट्रम्प को, कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाथ मिलाया। कतर गए थे तुम्हारे मालिक। ट्रम्प को कोई ना सुन रहा। लोगों को रूबिका की नौकरी की चिंता होने लगी है, क्योंकि हर किसी की किस्मत तिहाड़ी की तरह नहीं होती। 14 करोड़ का पैकेज, ये दूरदर्शन को रिवाइव करने आया है। दूरदर्शन जिसको आधे से ज्यादा डैमेज इसने कर दिया बड़े गुल्लू ने, उसको ये रिवाइव करने आया है 14 करोड़ का पैकेज लेकर। ये तिहाड़ी खुद को रिवाइव करवा रहा है। मतलब सोचो, बेरोजगारी की बात करना तो देश में बंद ही हो चुकी है अभी, और उस पर ये खबर आती है कि टैक्स पेयर के पैसे से इन भाई साहब को 14 करोड़ दिए जाएंगे। ये डिकोड करने के लिए कि देश में क्या अच्छा चल रहा है, ये डिकोड करेगा भाई जिनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। और इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। और करना इनको कुछ नहीं है, वही अपोजिशन को ये तो दिन रात गालियां देंगे और मोदी जी की तारीफ करेंगे। और मोदी जी की तारीफ कहां नहीं हो रही है, रेलवे के टिकट पर भी हो रही है। हाँ, हमारी फोर्सेस ने कमाल का काम किया है, पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था। सीज फायर नहीं होता तो हम पाकिस्तान को मजा चका देते। हमारी फोर्सेस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हमको मालूम था हमारे नेता पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे ऑपरेशन सिंदूर का। क्या ही उन लोगों ने किया है यार, जितने भी नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर का पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश की, विफल रहे, क्योंकि जनता समझ रही है और ना जाने क्या बोल गए। अब ये टिकट जिसमें मोदी जी खड़े हुए, क्यों पीआर करना इतना, हर जगह ही मोदी जी है। टिकट में भी कौन है रेलवे मिनिस्टर, कि इसी पर हो जाए कि जब भी पीआर शब्द आता है, प्यार नहीं पीआर, कि जब भी पीआर शब्द आता है एक ही चेहरा नजर आता है। तो ये चल रहा है, आज काफी वायरल हुआ ये ट्रेन का टिकट। वैसे ट्रेन का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या चल रहा है, हम ये बात करना भूल ही गए आजकल। ओवरऑल बात की जाए तो जो साल चल रहा है 2025 बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब अजीब ही चीजें हो रही हैं। कभी 2024 में हमने सोचा नहीं था कि 2025 में हम न्यूक्लियर वॉर की बातें कर रहे होंगे, पर हाँ हुई इस बार। और जब से 2025 चालू हुआ है ना, एक बात आप नोटिस करना, यूट्यूबर्स के लगे पड़े। मतलब पहले ये समय रहना कंट्रोवर्सी हुई, ये दोनों रो दिए, फिर इसके साथ जो यूट्यूबर बैठे थे वो परेशान हो गए, फिर ये स्ट्राइक वाला मामला आपको पता ही है, आज ध्रुव राठी के ऊपर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। तो यूट्यूबर्स का जीना आई थिंक 2025 में बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जितने सारे बड़े बड़े पत्रकार हैं वो भी अपने एक बैकअप चैनल बना के चल रहे हैं, और मजे में तो बस गोदी मीडिया वाले जो चाहे चलाओ, किसी को कोई जवाब दे ही नहीं। तिहाड़ी को देखो 14 करोड़ का पैकेज लेके फिर भी फेक न्यूज दिखा रहा है। रूबिका ट्रम्प से नहीं डर रही है, ट्रम्प को कोई ना सुन रहा। रूबिका को ट्रम्प से डर ही नहीं लग रहा है, क्योंकि इतने फियरलेस हो गए सब लोग, जबकि उसका मालिक जाके डरते हुए ट्रम्प से हाथ मिला रहा है। गजब चल रहा है सच में। मतलब ये साल जिस तरह से जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। अब इस कहानी को थोड़ा और हम अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू 3000। मार्जिन इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी